संसद में सफेद खादी में नजर आते हैं तेजस्वी सूर्या। अब बीजेपी के लिए सूर्या ने धारण किया काला कोट। पहले संसद में लगाई सूर्या ने कांग्रेस की क्लास। अब काला कोट पहनकर कोर्ट में कांग्रेस को धूल चटाई। एक कहावत बड़ी मशहूर है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये कहावत आजकल मोदी विरोधियों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ उन राज्यों में केस दर्ज हो रहे हैं जहां विपक्षी पार्टियों के पास अपनी सरकार और अपनी पुलिस है। तभी तो कुछ ही महीनों पहले दिल्ली के बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ उस पंजाब में केस दर्ज किया गया जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो केजरीवाल सरकार के अंडर में आती नहीं है, तो वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इसीलिए पंजाब में केस दर्ज किया गया। और अब कुछ इसी तरह का ट्रेंड लगता है कर्नाटक में भी चल रहा है, जहां इसी साल मई में कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई और अगले ही महीने यानी जून में बीजेपी नेता अमित मालविया के खिलाफ उसी कर्नाटक में एफआईआर दर्ज करवा दी गई, ये आरोप लगाकर कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अपमान किया है। और ये केस दर्ज करवाया कर्नाटक कांग्रेस के को चेयरमैन रमेश बाबू ने। उन्होंने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2), 34 के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी। और जब बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने तंज मारते हुए कहा था कि भाजपा को देश का कानून संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। भाजपा बताए कि एफआईआर में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। एफआईआर दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको दिक्कत है तो वे कोर्ट जाए। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने जहां बीजेपी पर तंज मारा तो वहीं प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेता अमित मालविया पर एक नहीं बल्कि और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने सच के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया बल्कि लोगों के चरित्र छवि के साथ खिलवाड़ किया। और देश की छवि खराब करने में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। इसी न्यूज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी, अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एक ही हुई, ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए। जिस तरह से वो ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। If there is anyone responsible to play with truth, to play with facts, to play with people's images, to play with the country's reputation, it's the IT cell of the BJP. The entire visit, US visit of the Prime Minister has been undone by the IT cell of the BJP. कांग्रेस शासित कर्नाटक में बीजेपी नेता अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज हुई। कांग्रेस नेताओं की ओर से कुछ इसी तरह के बयान आने लगे थे, जिसके बाद बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के तेज तर्रार सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ऐलान कर दिया कि अमित मालविया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान के लिए आईपीसी की धारा 153A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी सांसद सूर्या इस ऐलान के बाद अपने रूप में लौट आए और वकीलों वाला काला कोट तन पर धारण कर उतर आए कर्नाटक हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने बीजेपी नेता अमित मालविया पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर जमकर बहस की। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसने कांग्रेस को जबरदस्त झटका दे दिया, क्योंकि वकील के तौर पर अमित मालविया का केस लड़ रहे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालविया पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट इस एफआईआर की जांच पर स्टे लगा चुका है। ये दर्शाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भाजपा पर फर्जी एफआईआर दर्ज करके उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। 2-3 हफ्ते पहले
कर्नाटका के कांग्रेस सरकार अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया के वरिष्ठ नेता, इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया था और आज कर्नाटका के हाईकोर्ट इस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन और सारे प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा चुका है और ये दर्शाता है कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी के और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर फर्जी एफआईआर दाखिल कर उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दबाने का कोशिश और प्रयास कर रहे हैं और इन सभी प्रयासों के पीछे सत्य भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है। ये मैलिशियस इंटेंट के साथ, एक दुरुद्देश्य के साथ किया गया एफआईआर है और आज के कोर्ट के फैसला पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका सरकार की ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट इसको फिर एक बार दर्शाता है एंड आई एम ग्रेटफुल दैट द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका passed this interim order and stopped the abuse of the process of the law. बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के हेड अमित मालविया के खिलाफ दरअसल बेंगलुरु में कांग्रेस ने केस दर्ज करवाया था। यही वजह है कि संसद में कांग्रेस की क्लास लगाने वाले बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बार हाई कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला और आखिरकार अपनी पार्टी के नेता अमित मालविया के खिलाफ दर्ज किए गए केस पर स्टे लगवा कर ही माने। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने दरअसल अमित मालविया पर इसलिए केस दर्ज करवाया था क्योंकि उन्होंने इसी साल 17 जून को एक कार्टून वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था जिसमें राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों के लिए एक विकल्प बताया था। इसी वीडियो पर भड़की कांग्रेस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन अब उस केस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बहरहाल संसद में सफेद खादी कुर्ता पहनकर कांग्रेस की क्लास लगाने वाले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बार काला कोट पहनकर जिस तरह से हाईकोर्ट में कांग्रेस को पटखनी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।